हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 4 यूनिट 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम की बात करेंगे। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम होता है उसका पर्पस क्या होता है, किस लिए वो बनाया जाता है। तो हमने इसको जैसा पहले भी पढ़ा है अपनी बाकी वीडियोज़ में कि 3 डोमेन्स होते हैं जिसके लिए, जैसे पर्सनल सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है, एजुकेशनल एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए होता है एंड कैरियर प्लानिंग के लिए। तो ये क्या होता है, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि रिव्यू लिटरेचर सजेस्ट द फॉलोइंग 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के जो मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उसकी बेस्ट डेवलपमेंट हो। हेल्पिंग द स्टूडेंट टू ग्रो इन सेल्फ गाइडेंस एंड इंडिविजुअल मैच्योरिटी, हर जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, वो अपने आप को खुद गाइड कर सके और मैच्योरिटी को अटेन कर सके। हेल्पिंग मैक्सिमाइज स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, जो स्टूडेंट का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हाईएस्ट हो, मैक्सिमाइज हो एंड और वो जो है सोसाइटी में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ऐसे स्टूडेंट्स टू लर्न टू लिव देयर बेटर लाइफ, अपनी जो लाइफ्स हैं वो अच्छे तरीके से वो जी सके। यानी कहने का मतलब कि मैं सब चीज़ें यहाँ आ जाती है ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे हमने बताया था। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आ गई, सेल्फ एक्सेप्टेंस आ गया, सेल्फ डायरेक्शन आ गई, है ना। इसके अलावा पर्सनल सोशल डेवलपमेंट आ गई, कैरियर डेवलपमेंट आ गई, एजुकेशनल डेवलपमेंट आ गई। ये सब चीज़ें जो हैं क्या होती हैं हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स में कवर होती हैं। फिर है गाइडेंस एंड एजुकेशन, फिर वही चीज़ घूम फिर के वहीं आ रहे हैं हम लोग कि एज वी ऑल नो दैट एजुकेशन हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। एजुकेशन में क्या होता है, इंटेलेक्चुअली भी हम आगे बढ़ जाते हैं, फिजिकली भी, साइको सोशल, मोरल, वोकेशनल एंड एस्थेटिक। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, गाइडेंस जो क्या होती है, एक तरह से गाइडेंस और एजुकेशन एक ही चीज़ें हैं। गाइडेंस एंड एजुकेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इंटीग्रली, ठीक है। ओनली डिस्टिंक्शन कहाँ पे है कि विच कैन बी मेड बिटवीन दिस टू इन टर्म्स ऑफ द एक्टिविटीज़ टेकन अंडर द टू। कौन सी एक्टिविटी होती है, द मेन फोकस ऑफ एजुकेशन का मेन क्या होता है, करिकुलर एंड को करिकुलर दोनों चीज़ें आती है, को करिकुलर भी एंड को करिकुलर भी। लेकिन इसमें अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं, द एम ऑफ एजुकेशन गाइडेंस इज टू हेल्प द चाइल्ड इन मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ हिज और हर पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटी। उसमें हेल्प करना कि हर इंसान की जो अपने पोटेंशियल्स हैं, लिमिटेशंस क्या, अपनी कैपेसिटीज़ क्या है, उनको जाके मैक्सिमली उस चीज़ को अटेन कर सकें। दस गाइडेंस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एजुकेशन। एज यहाँ पे क्या गया, हमारा हेल्प क्या करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जिसमें हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को हम अटेन कर सकें। जबकि एजुकेशन में हमने क्या किया है, करिकुलर एंड को करिकुलर हर तरह के जो एक्टिविटी की हमने बात की है। तो सर्टेन सोशोलॉजिकल फोर्सेज इन आवर सोसाइटी सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मोबिलिटी एंड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हैव मेड डिमांड्स अपॉन एजुकेशन विच हैव लेड कम हैड implications फॉर गाइडेंस इन एजुकेशनल सिस्टम। तो हमारी जो सोसाइटी में फोर्सेज हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ है, मोबिलिटी है, ये सब हम मोबिलिटी क्या होता है, जैसे गांव से लोग शहर में जाते हैं तो क्योंकि ऑक्यूपेशन वहाँ पे ज़्यादा है, कैरियर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस कारण से क्या होता है, हमारे को आजकल इन सब चीज़ों में हमारी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो हमारे को इन सब चीज़ों के लिए हम किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। ऑन द अदर साइड अलार्मिंग कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस हो गए, बहुत छोटी एज में लोग आजकल क्राइम में पड़ जाते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं, क्राइम इन द सोसाइटी require preventive and remedial programs to personalize education in the schools, particularly in the early years में। इसलिए हमारे को, क्योंकि आजकल बहुत छोटी एज में जब हम लोग क्राइम में पड़ जाते हैं बच्चे, क्योंकि किसी भी कारण से, चाहे उनका फैमिली इश्यूज़ हों, चाहे उनके सोसाइटी के कारण, है ना। तो उस कारण से क्या होता है, हमारे को आज की डेट में क्या होता है, उस एजुकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे को उस रिमेडी के लिए जो हमारे को है प्रिवेंटिव हो, ताकि हम उस चीज़ में आगे ना, शुरू में ही वो चीज़ होने से पहले हम अपने आप को रोक लें। तो गाइडेंस इज अंडरस्टूड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, इट इज़ कंसीडर्ड एज ए स्पेशलाइज सर्विस। गाइडेंस असिस्ट द स्टूडेंट्स इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट इन दी लाइफ, उसमें हमारी हेल्प करती है। तो गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू इन एजुकेशन ब्रिंग इंस्ट्रक्शन क्लोजर टू गाइड। हर जगह क्या हम जहाँ पे गाइडेंस की बात करते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेथड आता है, जैसे हम स्कूल में होते हैं, ठीक है ना। गाइडेंस में क्या होता है, हमें वो फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन गाइड जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है, इंस्ट्रक्शन वे में होते हैं। द मेन पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू एनेबल द चाइल्ड टू लर्न, द टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्या है, किस ढंग से जो है लर्निंग हम कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस एंड एजुकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस, द फोकस ऑफ इंस्ट्रक्टर इज ऑन द कम्युनिकेशन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। जबकि गाइडेंस में क्या होता है, कहते हैं हम उसकी बात करते हैं, हम गाइडेंस में बात करते हैं
उसमें इंस्ट्रक्शन की, तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर हमारा फोकस होता है कि हम कैसे अपनी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को अटेन कर सकें। बेस गाइडेंस क्या होते हैं, फोकस इज ऑन यूनिक सेल्फ डेवलपमेंट, हर एक की जो डेवलपमेंट होती है अलग होती है, उसके हिसाब से उनको यूनिक के, हर इंसान यूनिक है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो उसके हिसाब से उनकी हेल्प करते हैं। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फैसिलिटेट्स द एक्विजिशन ऑफ कंसेप्ट लाइक फैक्ट्स हो गए, स्किल्स होगी, थॉट, हर एक का अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से उनकी हेल्प करते हैं। द होल एजुकेशन प्रोसेस में बी व्यूड एज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द 3 बेसिक फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। यानी क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो पूरा ही उसी का ही इन्होंने पार्ट का है, क्या होता है गाइडेंस, जिसमें एजुकेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है, बच्चों का एडमिशन किया जाता है ना, सारा जो है नीचे से ऊपर तक पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होता है हमारा, जिसमें एडमिशन से लेकर जो सब चीज़ों को देखता है। इंस्ट्रक्शन जो टीचर जो है बच्चों को क्लास में देते हैं, मीडिया ऑफ क्या होता है जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको लर्निंग जो स्किल में डेवलपमेंट की जाती है, तो ये सब क्या होता है मीडियम क्या होता है इंस्ट्रक्शन वे में, एंड गाइडेंस, उनको गाइड किया जाता है जहाँ पे उनका इंटरेस्ट हो, उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ को देख के, उनकी वीकनेसेस को देख के, उनकी इंटरेस्ट को देख कर, ठीक है, उस टाइप से इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने मेन क्या कहा है कि एजुकेशन प्रोसेस के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा क्या क्या, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स एंड द टीचर एंड द लर्नर क्या होता है, दोनों इसमें आते हैं, किसमें, जो कि टीचर और लर्नर दोनों ही क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होते हैं, जो दोनों आपस में क्या होते हैं आर ब्रॉट टुगेदर इन ए फिजिकल एनवायरनमेंट प्रिज्यूम टू बी कंड्यूसिव टू लर्निंग। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनको ऐसा एटमोसफियर दिया जाता है जिसमें कि उनकी लर्निंग जो है हेल्पफुल हो सके। तो बेसिकली क्या, इन्होंने बहुत जनरल बातें हैं ये कि अकॉर्डिंग टू विटमर टीचर हैज़ टू बियर फॉलोइंग द 5, इन्होंने अब क्या कहा है, जो टीचर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है कि पर्सनलाइजिंग प्यूपिल टीचर का आपस में जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, क्रिएटिंग ए होलसम साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इस टाइप का हो एनवायरनमेंट जो उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल हो, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ को डेवलपमेंट को भी अंडरस्टैंड कर सके, इंडिविजुअलाइजिंग करिकुलम कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, जो हमारे पास जो करिकुलम है जिसको हमको उनको पढ़ाना है उसके लिए क्या करें जो है उस कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, और उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज़ किया जाएगा उसको देखना है। वर्किंग एज अ टीम मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, तो ये सब चीज़ें कि एडमिशन कैसे होगा, कैसे जो टीचर कहाँ होंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह की फैसिलिटीज होगी, इंस्ट्रक्शन कैसा होगा, किस ढंग से करिकुलम हम उसको जो है कवर करेंगे, या ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सारी कहाँ पे आती हैं, इन्होंने क्या कहा है कि स्कूल का जो एजुकेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर होती हैं, और ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने टीचर से कही हैं। पर्पस इज ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हमने पर्पस किए थे वो यहाँ पे अगेन जो है टू अचीव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टिंग, इसलिए हमारा जो है हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम करते हैं स्कूल में, क्योंकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हर कोई अपने आप को उस चीज़ में एक्सेप्ट कर सके, अपनी खुद के बारे में, खुद की इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, स्किल्स क्या है, एबिलिटी क्या है, उनके बारे में हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, टू डेवलप दिस एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके हमारे खुद के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, चाहे स्टूडेंट्स भी हों वो भी उस चीज़ में हेल्प कर सके अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करने में, उनको इंटरेस्ट में, टू एक्सटेंट पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग हिम अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस, टू अंडरस्टैंड द चॉइसेस ऑफ, उन चॉइसेस को जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने कौन सी हैं उन सबको देखना अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, टू मेक इज ऑन अपने खुद के डिसीजन खुद लेना अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, टू टेक एक्शन ऑन द प्लान ही हैज डेवलप, जो हमने कोई प्लान बनाई है उनको उनके लिए एक्शन लेना, टू अचीव एडजस्टमेंट इन द न्यू सिचुएशन, कैसे हमें न्यू सिचुएशन के अंदर एडजस्ट करना है उसके हिसाब से भी, टू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हीज और हर ओन डिसीजन, हमने अपने खुद के जो डिसीजन हैं उनको लेने की हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो इस टाइप से इन्होंने कहा है कि स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम हैज़ वन ऑफ इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव द टास्क ऑफ हेल्पिंग ई स्टूडेंट इन मेकिंग वाइज डिसीजंस एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब इन्होंने क्या कहा है कि 3 बेसिस की बात की विटमर ने। फर्स्ट कौन सा, फिलोसफिकल बेसिस, इसमें क्या है, कमिटमेंट टू द इंडिविजुअल, सर्च फॉर मीनिंग, फ्रीडम टू ग्रो, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हम कहाँ क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, हम क्यों यहाँ पे हैं, वाई वी आर हेयर, लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, फ्रीडम टू, हमें आगे बढ़ना है, फ्रीडम, सबको फ्रीडम होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए और अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अटेन करने की।
फिर हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल बेसिस, इनमें साइकोलॉजिकल बेसिस क्या होंगे। साइकोलॉजिकल बेसिस में क्या आता है, जिसके अंदर हम बात करें कि सेकंड बेसिस इज द साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ द चिल्ड्रन। कौन कौन से होते हैं कि हमेशा क्या होता है, हर एक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर कोई जो है इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। डेवलपमेंट नीड्स ऑफ सभी बच्चों की जो डेवलपमेंट नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। एक्सेप्शनल नीड, हर एक की एक्सेप्शनल, कुछ ऐसी बच्चे अलग भी होते हैं जिनकी नीड थोड़ी डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, कई बच्चों को बिहेवियर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती हैं, तो इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल बेसिस की बात करते हैं। देन हम बात करते हैं सोशल कंडीशन। इसमें क्या होता है, कल्चरली कौन से हैं डिसएडवांटेज लोग हैं, ड्रॉप आउट कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, क्राइम के बारे में, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में, मेंटल इलनेस, ये सब बातों में हम क्या, इस बेस पे हम क्या देखते हैं, इन सब बातों को, जो कि सोशल कंडीशंस को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ, द फॉलोइंग में सर्व एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशिंग ए स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम के उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स की बात की है। फर्स्ट क्या, स्टूडेंट इज एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट गवर्नमेंट टू द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द स्कूल। कि स्टूडेंट को इनक्रेज किया जाता है कि अपने स्कूल में, या गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जिस स्कूल का वो पार्ट है उनमें म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द स्कूल, कम्युनिटी एंड द इंडिविजुअल, कि उसमें पार्टिसिपेट कर सके उन सबके साथ मिलकर। द गाइडेंस प्रोग्राम शुड डेवलप स्किल्स, उनमें जो गाइडेंस प्रोग्राम होगा उसमें डेवलप करे, क्या बच्चों में स्किल करे इन इफेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप में कॉपरेशन, इन सब चीज़ों के अंदर ग्रुप में कैसे आगे बढ़ना है, उनकी इन लाइन विद उनकी खुद की क्या नीड्स हैं, उनके हिसाब से उनको आगे ये सब चीज़ों में उनकी हेल्प करनी है डेवलप स्किल्स में। Assistance should be given to all student organizations in developing program which will benefit the school community as well as individual needs को भी हर जगह ध्यान में रखना, स्कूल की कम्युनिटी को भी बेनिफिट देना है। The student should be given help to interpret his interest and needs in relation to classroom। इसमें स्टूडेंट की भी हेल्प करनी है अपने इंटरेस्ट को, अपनी उन सब चीज़ों को देखने में, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे कोई पॉलिसी बनती है, कैसे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को उसमें हेल्प करनी है कि अपना खुद का इंटरेस्ट क्या है, उनके हिसाब से जो है टू इंटरप्रेट हिज इंटरेस्ट एंड नीड्स इन रिलेशन टू क्लासरूम, कि अपने जो उससे जो खुद का इंटरेस्ट है वो देखिए कि जो क्लासरूम है, उसका जो स्कूल है उसमें, या उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके हिसाब से उन सबको एक्सप्लोर करने में। असिस्टेंट शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स इन मेकिंग एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसमें हेल्प करना कि जो है स्कूल बच्चों की हेल्प करना कि इसमें इन मेकिंग एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन सच ए वे दैट दे कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन। उस टाइप से, भले कुछ बच्चे जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उस टाइप से उन सब चीज़ों को देखते हुए, ताकि दे कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन। द गाइडेंस प्रोग्राम शुड मेक पॉसिबल द अटेनमेंट ऑफ पर्सनली सक्सेसफुल सोशली एक्सेप्टेबल, हर समय से पर्सनली भी उनको बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है और सोशली भी उनको एक्सेप्टेबल बनाना है। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू सप्लीमेंट क्लासरूम लर्निंग विद द वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विच विल डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गुड लीडरशिप, उसमें सिटीजनशिप भी उनमें अच्छी आए और जो है सोसाइटी में भी अपना कंट्रीब्यूट दे सके, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी अवेयरनेस करानी है। स्टूडेंट शुड बी असिस्टेड इन मेकिंग ए चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स विच विल गिव देम ए लिबरल एजुकेशन, येट अब उसमें क्या है, ऐसी एजुकेशन उनको अब खुद वो चॉइस कर सके अपने सब्जेक्ट की, लिबरल एजुकेशन ऐसा हो, लिबरल सिस्टम हो एजुकेशन का, और उसमें इवन हमारे को स्पेशलाइज ट्रेनिंग की, बिकॉज किसी चीज़ में स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत है, तो उसमें उनकी हेल्प करनी है। एंड असिस्टेंट शुड बी ऑफर टू स्टूडेंट्स इन मेकिंग वाइज डिसीजन, स्टूडेंट्स की एक सोच समझ के रैशनल डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करनी है। फिर द गाइडेंस प्रोग्राम शुड असिस्ट स्टूडेंट्स टू रिमूव पर्सनल ऑब्स्टेकल, अभी खुद की जो रिलेटेड जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल ऑब्स्टेकल हैं, उनको ओवरकम करवाना है, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग मैक्सिमम, उन चीज़ों को जो उनके ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करने में उनकी हेल्प करनी है, ताकि वो आगे ग्रोथ हो, उनकी मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो हो सके। स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, को हर तरह की जो है इन्फॉर्मेशन देनी है कि कैसे कैरियर में वो क्या क्या आगे कर सकते हैं। एंड असिस्टेंट शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स इन फाइंडिंग एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट की भी उनको देनी है कि कहाँ पे वो ग्रोथ, इंडस्ट्री की, बिजनेस की, प्रोफेशनल फील्ड्स की, हर ढंग से उनकी जो है हेल्प करनी है। एंड असिस्टेंट शुड बी गिवन इन द डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट हेल्थ प्रोग्राम विच हैव, आजकल जो है स्कूलों में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं स्टूडेंट्स के हेल्थ प्रोग्राम, विच विल हैव, क्या होता है, एजुकेशनल, प्रिवेंटिव एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट, जो सब चीज़ों को ये कवर करे। एंड मोर स्पेसिफिकली सच ए प्रोग्राम शुड बी प्रोटेक्ट द वेल फ्रॉम
बच्चों को जो बीमार हैं उनको उसे हटाएं, यानी जो गलत चीज़ें हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट डालती हैं उनसे उसको प्रोटेक्ट करें। डिटेक्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफेक्ट्स एंड सिक्योर ट्रीटमेंट, जो कि कहाँ पे स्ट्रक्चर में कहाँ पे फंक्शनल कोई डिफेक्ट्स हैं, कहाँ पे लूप होल्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करें और फिर उसमें उनके ट्रीट करें। डिस्कवर डिफेक्टिव हैबिट्स एंड एटीट्यूड एंड सप्लाई अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एडवाइस फॉर देयर करेक्शन। टीच हाइजीन के बारे में बताए बच्चों को, जो आज के दिन में बहुत जरूरी जो है हेल्थ नीड है। तो इस टाइप से उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू डैश द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इन द स्कूल्स। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि अगेन वही चीज़ आ रही है घूम फिर के कि डिस्कवरिंग students potentialities abilities interest to assist them in proper development in this for the contribution of society and country। फर्स्ट कौन कौन से अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लाइटिंग स्टूडेंट्स, एबिलिटी बाय टीचर्स टू मैक्सिमाइज द स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट, उनकी हेल्प करनी है, जिसको भी हम नीड्स कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, कि उनकी हेल्प करनी है स्टूडेंट जो है टीचर्स की, कि ताकि वो अपने बच्चों की जो है स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को मैक्सिमाइज कर सके और फेलियर्स को क्या है वो कम कर सकें। इम्प्रूविंग द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ, उनकी जो है बच्चों की साइकोलॉजिकल फिजिकल हेल्थ पे एफिशिएंसी को बढ़ा सके, उनके ऊपर फोकस कर सके, उनके डेफिशिएंसी या डिफेक्ट्स है उनको डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम कर सकें। आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो ऐसे बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको देखना और जो है उनके लिए डिफरेंट तरह के प्रोग्राम को जहाँ की उनकी जो कैलिबर है वो सामने आ सके। स्ट्रेंथनिंग डिसिप्लिन बाय हेल्पिंग द टीचर टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन एग्जिबिटेड बाय, ऐसे बच्चे जो इनडिसिप्लिन हैं उसमें उनकी हेल्प करना, टीचर के क्या कारण है, क्यों बच्चे वो ऐसे हैं, फिर उसमें उनकी प्रोटेक्ट करना, उनको पनिशमेंट देना है जो भी है ताकि उनको ठीक कर सके। हेल्पिंग स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, उनमें आगे जितने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे बच्चों को आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना उनकी हेल्प करना। सॉल्विंग रिक्रिएशनल पर्पसेस टू डिक्रीज पॉसिबिलिटीज ऑफ बैड हेल्थ एंड इन एफिशिएंसी, उनमें उसकी हेल्प करना कि कैसे हम ऐसे तरीके से जिससे कि कोई रिक्रिएशन तरीके से ऐसा कुछ करना ताकि बच्चों की जो बैड हेल्थ है इन एफिशिएंसी हम उसको कम कर सकें। डेवलपिंग पेरेंट टीचर कोऑपरेशन को करना, बच्चों का और पेरेंट्स का और टीचर का आपस में कोऑपरेशन, ताकि बच्चों को हम आगे हेल्प कर सकें, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरह से कोऑपरेट करें, टीचर्स भी एंड पेरेंट भी। हेल्पिंग द फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको अपने डिसीजन लेने में वो कैसे हेल्प करना, अपनी प्रॉब्लम को बिना किसी असिस्टेंस के, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, उनको हेल्प करना सॉल्व करने में। हेल्पिंग स्टूडेंट टू एक्वायर द नॉलेज, डेवलप द हैबिट्स एंड स्किल्स एंड अटेन द एटीट्यूड एंड आइडियल दैट आर वेरी मच असेंशियल फॉर एडजस्टमेंट द मॉडर्न, अपनी रोज की जो ज़िंदगी है उसके हिसाब से उनको उस टाइप की नॉलेज देना, स्किल्स देना है ना, है उनकी डेवलप करना उस टाइप की हैबिट जो आजकल डे टू डे लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर मॉडर्न एज है, कुछ कुछ नया नया चलता है तो उसमें उनकी हेल्प करना। डेवलपिंग राइट एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, उसमें उनकी हेल्प करना, उनके हिसाब से जो जैसा इंडिविजुअल होता है उसके हिसाब से उसकी हेल्प करना। हेल्पिंग इन एडजस्टमेंट टू स्कूल, स्कूल में एडजस्टमेंट करने में हेल्प करना। गाइडेंस थ्रू स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल के सब्जेक्ट में उनके गाइड करना। तो इस टाइप के हैं ये ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं, अगर हम डिफरेंट स्टेजेस में हम बात कर रहे हैं, अगर एलिमेंट्री स्कूल में देखा जाए, बच्चा जब छोटा स्कूल में आता है तो क्या होता है, हेल्पिंग पीपल टू मेक ए सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजिशन, जब वो बच्चा स्कूल से घर से स्कूल में आता है उसमें उनका ट्रांजिशन क्या होता है, जब वो घर से स्कूल में आता है तो उसमें उनकी हेल्प करना। डायग्नोजिंग डिफिकल्टीज इन द लर्निंग ऑफ बेसिक एजुकेशन, जब आप शुरू में जब बच्चा स्कूल में तो कहाँ उसके लर्निंग में प्रॉब्लम है उस चीज़ को डायग्नोज करना, उन डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज करके उनकी हेल्प करना। देन आइडेंटिफाई पीपल इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, कोई जो गिफ्टेड बच्चे हैं या कोई बैकवर्ड बच्चे हैं उसमें उनको देखना, उनकी हेल्प करना। हेल्पिंग पोटेंशियल ड्रॉप आउट, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको रोकना, उनमें पोटेंशियल पैदा करना कि ताकि वो स्कूल में रह सके। गाइडिंग पीपल्स टू डेवलप इंसाइट इन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। अब उसमें क्या होता है, बच्चों की हेल्प करना ताकि वो अपनी आगे काम कर सकें, उनमें इंसाइट पैदा करना, फेवरेबल एटीट्यूड उनमें पैदा करना। काम, कई बच्चे बहुत काम से जी चुराते हैं, उनमें उन सब चीज़ों को देख के क्या उसके पीछे कारण है, उनकी हेल्प करना, उसको इंसाइट गेन करने में। असिस्टिंग इन प्लान्स फॉर देयर फर्दर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आगे जो है आगे कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, कैसे ट्रेनिंग देना, उन सब चीज़ों में उनकी हेल्प करना। ये सब हमने बात की एलिमेंट्री स्टेज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, जिसमें 10th और 12th की हम बात करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग देयर एबिलिटीज़ एंड उनके बच्चों के अंदर उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको
खुद की पोटेंशियल को, एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनको डेवलप करना, अपने इंटरेस्ट को, उनकी एबिलिटीज़ को, अंडरस्टैंडिंग अपने जो खुद के स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, ताकि वो पढ़ाई में आगे बढ़ सके, उसको आइडेंटिफाई करना। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट, क्या उन आगे कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, उन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने में उनकी हेल्प करना। मेकिंग रियलिस्टिक एजुकेशनल वोकेशनल चॉइसेस एंड प्लान्स कंसिडरिंग ऑल रेलेवेंट फैक्टर, रियलिस्टिक चॉइस को, यानी जो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या फैक्टर उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उन सब चीज़ों में उनकी हेल्प करना। रिजॉल्विंग द पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को कोई सोशल प्रॉब्लम है, उसमें उनकी हेल्प करना, उनको रिजॉल्व करवाना। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वोकेशनल कैरियर, स्टूडेंट्स की हेल्प करना, क्योंकि हम सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसकी उनकी हेल्प करना कि कैसे वो अपना एक अप्रोप्रिएट जो वोकेशनल कैरियर है उसको चूज़ कर सके। कहने का मतलब है कि अल्टीमेट गोल क्या होता है, उनकी वेल इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि हम लोगों ने अब तक सारे जो है कैसे कैसे जो है स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम जो होता है, नीड क्या होती है, उसका रैशनल क्या होता है, वो सब चीज़ों के बारे में कहाँ हमारे को जरूरत होती है, कैसे एलिमेंट्री लेवल पे जब बच्चा स्कूल पे आता है, पहली बार घर से स्कूल में आता है, तो वो सब चीज़ें जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, और कैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 10-12 के उस लेवल पे हमें कैसे कैसे उनका जो काम होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के, उनके बारे में हमने बात की। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें जो आगे है इम्प्लीकेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी मोर और लेस वही चीज़ है कि इंडिविजुअल चाइल्ड की जब हम बात करते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें हमें उनके अंदर करनी है, उनको उस टाइप की अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चों को, ठीक है, उनमें एटीट्यूड देना, डेवलप एटीट्यूड टुवर्ड डिजायर्ड सोशल बिहेवियर, रिसोर्सफुलनेस इंक्रीजिंग, ये सब का मतलब होता है सपोर्टिव। तो इस टाइप से ये सब चीज़ें वही हैं जो हमने अब तक पढ़ ली हैं मोर और लेस। और ये हो गया हमारा जो है, अभी हमने बात की फॉर इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए। अब हम इसमें आगे बात करेंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, जो स्कूल के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा मतलब कि जो स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से जो है ऐसा प्लेस होना चाहिए, करिकुलम वैसा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन वैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो चाहिए जो जरूरी होती है उसके लिए इंस्ट्रक्शन मटेरियल वैसा होना चाहिए, कंडीशन वैसी होनी चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस वैसे होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सारा मोर लेस वही सब चीज़ें हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 4 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई